शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्तिक मास महात्म्य की प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही प्रिय रहा है। इस मास में भगवान के निमित्त जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह में कार्तिक मास में शुभ कर्म करें, जिस कारण पुनः नीचे ना गिरना पड़े। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते और इस मास में किए हुए दान, स्नान, भोजन, व्रत, स्वर्ण चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान से देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्न दान का महत्व अधिक है क्योंकि इसमें पापों का सर्वार्थ नाश हो जाता है। इसी कार्तिक मास में आप अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, दीपक दान कीजिए, इसका बहुत महत्व है। तो आइए कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी प्रभु के नाम का सिमरण करते हुए उनको नमन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जीवा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूं, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छुटकर अंत समय वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हूं, मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरे जन्मदाता भी धन्य हो गए हैं, जिन्होंने मुझे ऐसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोक कर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों से भी समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर दिया। गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी गौ के युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनका कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूट पड़े। इनके पंख
से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इतने दर्शन मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोले कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत या जाप किए, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे सत्य मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था के गुणवंती नामक की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण के चंद्र नामक अपने शिष्य से साथ कर दिया। वह चंद्र अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समीधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए और भागने में असमर्थ भी नहीं थे। तब उस काल में सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद ने उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान का पूजन की, उस शुभ कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश, वह देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। अतः कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।